जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी जी जान से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसमें हमें रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट या रिकॉन्सिलेशन अकाउंट्स बनाना होता है। क्यों ऐसा किया जाता है, इसका बेसिक वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ नंबर 1 पर। अगर उसको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मैंने बताया था उससे रिलेटेड, मतलब रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स से रिलेटेड, चाहे थ्योरी का क्वेश्चन आए और चाहे न्यूमेरिकल का 15 नंबर आपको दे के जाएगा, तो दोनों ही तरीके से ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप केवल थ्योरी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप देखिए इसको और सही तरीके से पढ़िए। अगर नहीं वीडियो देखना है कोई बात नहीं, लेकिन इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपको 15 नंबर देगा ही देगा। थ्योरी में दे या न्यूमेरिकल में, 15 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा। आप अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो हम लोग इस समय कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। पिछले 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं रिकॉन्सिलेशन से रिलेटेड। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम लोग मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन को समझेंगे, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद सिरा पे मिल जाएगा और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो शेयर कर देना अपने साथियों के साथ। बस इतना ही आपसे हम चाहते हैं। इंफॉर्मेशन है अ समरी ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर राम नारायण श्याम नारायण फॉर द ईयर इंडर 31 मार्च 2004 इज एज फॉलोज। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक नेट प्रॉफिट भी दिया है 13,024 रुपए का। एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दी है, कहा है द फर्म मैन्युफैक्चर्स अ स्टैंडर्ड यूनिट इन द कॉस्ट अकाउंट्स। Factory expenses have been allocated to production 20% on prime cost. Administrative expenses at rupees 6 per unit of on units produced, and selling and distribution expenses at rupees 8 per unit on units sold. You are required to prepare a costing profit and loss accounts of the firm and reconcile the profit disclosed with the shown in the financial account. हमें एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन कैसे यहाँ दी गई है वैसे चार्ज करनी है, और उसमें हमें क्या करना है ये बताना है। फिर उसका प्रॉफिट आएगा, अगर वो सेम आ जाता है तो कोई बात नहीं, अगर अलग आता है तो हमें मैच करना होगा कि आखिर ये डिफरेंस आया क्यों। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम लोग करेंगे कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। पहले क्या करेंगे, नंबर 1 पर हमको करना है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कब के लिए करना है, तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2004। ये हम लिखेंगे नहीं, हमारे पास जगह हो जाएगी कम, तो इस वजह से इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये कॉस्टिंग पीएल बनाना है हमको। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में बनाना है। वैसे तो हम इसको कॉस्ट सीट के अकॉर्डिंग बनाते, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की तरह बनाते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है इसको आप कॉस्टिंग पीएल अकाउंट के फॉर्मेट में बनाइए, मतलब अकाउंट की तरीके से बनाना है। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा नहीं, आपने देखा रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन आया है और आपने छाप दिया इसको स्टेटमेंट की तरीके से, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसा कतई मत करिएगा। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अक्सर ऐसा हो जाता है, बच्चे जल्दी में रहते हैं, उनको लगता है मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया तो चलो फटाफट सॉल्व कर दें, बस आंसर ला दें किसी तरीके से, और फिर वो आंसर गलत हो जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा। फॉर्मेट हमारा बन चुका है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, देखो यहां पर क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सबसे पहले लिखेंगे टू मटेरियल्स।
मटेरियल देखो जितना पीएल अकाउंट में लगा सेम लगेगा, क्योंकि मटेरियल और लेबर एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये चेंज नहीं होता, दोनों सिचुएशन में सेम रहता है। तो 1,09,600 रुपये का मटेरियल लगा था, 1,09,600 कितना, 1,09,600 रुपये का मटेरियल लगा था। लेकिन क्रेडिट साइड में देखो वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल 2,560 रुपये का वर्क इन प्रोग्रेस में दिया है। वर्क इन प्रोग्रेस में दिया होने का मतलब है कि उसका यूज नहीं कर पाए हैं अभी, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में है, वो कम हो जाएगा। तो यहां पर मटेरियल इन वर्क इन प्रोग्रेस WIP 2,560 रुपये, ये वर्क इन प्रोग्रेस में है, माइनस कर दो तो ये बचेगा 0, 10 से 6 जाएगा 4, 5 से 5 जाएगा 0, 9 से 2 जाएगा 7, 0, 1,07,040 रुपये, 1,07,040 रुपये। ओके, ये आएगा। अब उसके बाद में टू लेबर, लेबर कितना दिया हुआ है, मजदूरी लिखी हुई है, चलो मजदूरी ही लिख दूं, एक ही बात है। वेज कितनी दी हुई है, 60,400 रुपये, कितनी, 60,400 रुपीज की वेज दी हुई है। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस में देखो चल के तो लेबर आपका 1,440 रुपये दिया है, कितना, 1,440 रुपये का वर्क इन प्रोग्रेस है, उसका यूज नहीं कर पाए हैं। तो यहां पर लेस करेंगे वेज इन वर्क इन प्रोग्रेस 1,440, माइनस कर दो 0, 6, यहां पर 3 से 4 जाएगा तो 9, यहां पर 10 से 1 जाएगा तो 9, और यहां पर 5, 59,960। ओके, एक बार करके कैलकुलेटर से भी देख लेता हूं इनको दोनों वैल्यूज को, 1,09,600 माइनस 2560, ठीक है। दूसरी बार में 60,400 माइनस 1,440, 58, हाँ यहाँ पर 1 कैरी हो गया, 58 है ना, 58,960। ओके, अब देखो अगर हम मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट बनता है। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइम कॉस्ट बराबर मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट, है ना। मटेरियल और लेबर कॉस्ट को ऐड करते हो तो क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। इसका मतलब है कि मटेरियल है हमारा 1,07,040 प्लस 58,960, मटेरियल है 1,07,040 रुपए का और 58,960 रुपए का है लेबर। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी बन जाएगी प्राइम कॉस्ट, कितनी, 0, 6, 4, 10, 9, 1, 10, 8, 7, 15, 1, 16, 5, 1, 6 और 1,66,000 रुपए, कितनी बन जाएगी, 1,66,000 की हमारी बन जाएगी प्राइम कॉस्ट। क्या बनेगी, प्राइम कॉस्ट। इस तरीके से क्यों करना पड़ रहा है हमको, इस तरीके से क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अकाउंट के फॉर्मेट में बना रहे हैं और उसमें जो वैल्यूज दी हैं वो कॉस्ट सीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अकॉर्डिंग दी हैं, तो हमको ये वैल्यूज अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ओके जी, समझ में आ गया। अब यहां पर तीसरा नंबर, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट एट द रेट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 1,66,000 रुपए, इसका आप 20% निकाल दीजिए। ये 2 0 2 0 2 0 2 छंग 12 2 छंग 12 1 13 2 1 2 1 3, कितना हो जाएगा, 33,200 रुपए हो जाएगा। कितना, 33,200 हो जाएगा फैक्ट्री का खर्चा। ओके, बात समझ में आ रही है आपको, जी समझ में आ रही है। अब आप कहेंगे कि सर जब आपने मटेरियल और लेबर का वर्क इन प्रोग्रेस हटा दिया तो फैक्ट्री का भी तो वर्क इन प्रोग्रेस था, उसको क्यों नहीं हटा रहे हैं। तो फैक्ट्री का वर्क इन प्रोग्रेस हम नहीं हटा सकते क्योंकि वो पीएल की बात है। यहां हमने जो परसेंटेज बेस पे चार्ज किया तो इसका परसेंटेज यहां देखो एग्रीगेट इतना ही बन रहा था,
तो पूरा पूरा लेंगे, उसको यहां कुछ कम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर जी? क्लियर। 2 ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट 6 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। जितनी इकाई बनाई गई उसमें 6 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है। यूनिट्स बनाई कितनी गई? तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो, क्वेश्चन नहीं हो तो पहले टेलीग्राम से क्वेश्चन लेना, तब समझ में आएगा। 2400 यूनिट आपने बेची हैं, 2400 यूनिट क्या करी हैं? बेच दी हैं, और 80 यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में रखी हुई है। जब हमने 2400 सोल्ड करी प्लस 80 यूनिट मेरे पास रखी हैं, इसका मतलब प्रोडक्शन कितना हुआ? 2480 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन कितना हुआ है? 2480 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से हमने 2400 यूनिट क्या करी हैं? सेल करी हैं, और 80 यूनिट क्या करी हैं? क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखी हैं। तो बनाई कितनी? 2480। ये कह रहा है ये 6 रुपीज पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो 2480 गुणे 6 कर लो। कितना? 2480 गुणे 6 कर लो, 14,880 रुपए। 14,880 रुपए ही आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई जी? समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां कहा एट द रेट 8 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। जितनी बेची हैं प्रति इकाई 8 रुपए। तो बेची कितनी है हमने? 2400 बेची हैं, तो 2400 गुणे 8। यहां पर क्या था? यहां हमने 2480 बनाई थी, इसलिए 2480 गुणे 6 किया था, इसलिए ये आया। यहां कह रहा है एट द रेट 8 पर यूनिट सोल्ड। जितनी इकाई बेची गई है, जितनी इकाई बेची गई हैं उनमें 8 रुपए प्रति इकाई। तो 2400 इकाई बेची गई, 2 जीरो ऐसे ही ले लो, 8 चक्कू 32 और 8 दूनी 16, 3 19, 19,200 रुपए। क्या? 19,200 रुपए। क्लियर जी? एकदम क्लियर। ये तीनों बातें आपको समझ में आई जी? समझ में आ गई। इधर क्रेडिट साइड में चलो, बाई सेल्स। सेल्स जितनी दी है आप सेम उतनी ही लिख लो, कुछ मत करना। कितनी? 2,40,000। ये वो वैल्यूज हैं जो बदलती नहीं है। आप कॉस्ट में क्या अलग सेल कर दोगे? सेल तो वही है जो पीएल में हुई है। फिर है फिनिश स्टॉक ऑफ, फिनिश्ड स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको लिखेंगे नहीं। ओके, हमें वर्क इन प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है। फिनिश स्टॉक देखो, तो जब हम बात करेंगे फिनिश्ड स्टॉक की, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कहां? ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस मूल्य पर होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस मूल्य पर होता है? आपको याद है जी? याद है कौन सा मूल्य? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर प्राइम कॉस्ट, ये सब पढ़ के आए हो, प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस कॉस्ट। जब इन तीन कॉस्ट को ऐड करते हो तो क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब आता है? जब आप प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हो फैक्ट्री कॉस्ट, और उसमें ऐड करते हो ऑफिस कॉस्ट। तीनों को ऐड कर दो तो आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्राइम कॉस्ट कितना है? देखो, ये देखो कैलकुलेटेड है कितना, 166,000 प्लस इसमें अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दें कितने? 33,200 रुपए। तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ, अब ये क्या बन गया? फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, प्राइम कॉस्ट में जब हमने फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट को हमें फैक्ट्री कॉस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ा? फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करना पड़ा, प्लस इसमें ऐड कर दें हम ऑफिस का खर्चा 24,880 रुपए। अब ये क्या बन जाएगा?
जो कुछ टोटल आएगा उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। तो देखो ये कितना आएगा, प्लस 33,200 प्लस 14,880, 2,14,080 रुपए, 2,14,080 रुपए। तो ये जो 2,14,080 रुपए आए हैं, ये कितनी इकाइयों को बनाने पर खर्च हुए हैं? 2,480 इकाइयों को बनाने पर खर्च हुए हैं। जब हमने 2,14,080 रुपए लगाए तो कितनी इकाइयां बन गई? 2,480 इकाइयां बन गई। अगर मैं 2,14,080 रुपए को 2,14,080 रुपीज को 2,480 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, आ जाएगी जी। और उसको मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की कितनी यूनिट है? 80। क्लोजिंग स्टॉक की कितनी यूनिट है? 80। अब अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई दे दूंगा तो 80 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, आ जाएगी ना जी हाँ, आ जाएगी। किस आधार पर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर। तो सॉल्व करके देख लीजिए, डिवाइडेड बाय 2,480 गुणे 80, 6905.8 है तो इसको राउंड ऑफ करके 6 कर लेंगे, 6906, 6906। ओके। अब वहां हमको डिविडेंड्स रिसीव्ड लिखा गया है, डिविडेंड्स रिसीव्ड हम लिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन हो गया, बस इसका टोटल करेंगे हम लोग, इधर का टोटल कर लो, 2,46,906 रुपए, 2,46,906, 2,46,906, 2,46,906 रुपीज। इसमें से डिफरेंस निकाल दो, देख लो कितना आएगा, 2,46,906 रुपए माइनस 1,07,040 रुपए माइनस 58,960 माइनस 33,200 माइनस 14,880 माइनस 19,200, 13,626। टू कॉस्टिंग प्रॉफिट। ओके, ये कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना आ गया? कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 13,626 रुपए। मेरा राइट आंसर ये आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट मुझे आंसर पता चल गया है कि यहां यही आ रहा है। तो अब प्रॉब्लम आई, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कह रहा है कि 13,626 रुपए है, जबकि पीएल अकाउंट कह रहा है कि नहीं, प्रॉफिट तो 13,024 रुपए का है। कितना? 13,024 रुपए का है, ये पीएल अकाउंट कह रहा है। तब समस्या हमारे पास आई। हमारे पास प्रॉब्लम कब आई? जब इन दोनों ने अलग अलग कह दिया। अब हमें रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अब मुझे करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? अंतर क्या होंगे? देखो, अंतर के कारण देखो, पहला अंतर का कारण फैक्ट्री कॉस्ट। आपके पीएल अकाउंट में आपकी फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 33,200 रुपए है, यहां पर भी 33,200 है। यहीं पर तो बच्चा गलती करेगा, यहां 33,200 है, आपके वहां पर भी 33,200 है, लेकिन पीएल अकाउंट में 33,200 के साथ आपका 800 रुपए का वर्क इन प्रोग्रेस दिया है। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस को हम हटा दें तो वहां पर ये 32,400 हो जाता है। कहां पर? पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट में एक्चुअली 32,400 है। कितना है? 32,400 है, दिख रहा है 33,200, और यहां पर 33,200 है। तो पहला अंतर फैक्ट्री कॉस्ट में डिफरेंस है। ओके। दूसरा अंतर ऑफिस का देखो, वहां पर 15,296 है, यहां 14,880 है। ये पहला अंतर का कारण मिला, ये दूसरा अंतर का कारण मिला। तीसरा अंतर का कारण आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वहां 18,000 है, यहां 19,200 है। वहां कितना? 18, यहां 19,200। क्लियर? तीसरा अंतर मिला जी। वहां प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखे हैं, यहां हमने प्रिलिमिनरी लिखा ही नहीं, चौथा अंतर का कारण मिला। वहां क्लोजिंग स्टॉक 6,400 रुपए का है। कितना है? 6,400 रुपए का है, मेरा 6,906 रुपए का है। ये पांचवा अंतर मिल गया। वहां डिविडेंड्स रिसीव्ड है, हमने डिविडेंड्स लिखा ही नहीं है। 6 अंतर के कारण है, इस वजह से कॉस्ट और पीएल का अंतर अलग अलग है, प्रॉफिट अलग अलग है। क्लियर जी? क्लियर है।
चलो, तो इनको हम कहीं नोट आउट कर लेते हैं और उसके आधार पर रिकॉन्सिलेशन करेंगे। तो ये हम नोट कर लेंगे। फैक्ट्री का खर्चा हमारा था, फैक्ट्री फैक्ट्री है 33,200, ऑफिस ऑफिस है हमारा 14,880, सेलिंग सेलिंग है हमारा 19,200, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 6,906। ठीक, इसके आधार पर अब हम लोग रिकॉन्सिलेशन कर लेंगे और प्रॉफिट को मैच करा देंगे। तो फॉर्मेट हमारा बन चुका है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 13,626 रुपए का था, वो लिख लिया गया है। के फिर ऐड करेंगे एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड्स जो ओवरचार्ज्ड हैं, या इनकम जो लिखी नहीं गई है कहां पर, कॉस्ट अकाउंट में। लेस करेंगे एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स जो अंडर चार्ज्ड हैं, या एक्सपेंसेस या लॉसेस जो लिखे नहीं गए हैं कहां, कॉस्ट अकाउंट में। बहुत इजी हो जाता है जब ये चीज आप समझ लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स 33,200 रुपए है कॉस्ट में। कितना? 33,200 है कॉस्ट में। और 33,200 में से 800 माइनस कर दो तो 32,400 रुपए, 32,400, 32,400 है पीएल में। तो ज्यादा कहां है? कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा है ना। ओवरचार्ज को क्या करना है? ऐड करना है। इस वजह से हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना ओवरचार्ज किया गया? तो फैक्ट्री का खर्चा 33,200 माइनस 32,400 बराबर 800 रुपए ज्यादा चार्ज किया गया। तो यहां कितना लिखेंगे हम लोग? 800 रुपए। दूसरा ऑफिस का देखो तो 15,296 रुपए है पीएल में, जबकि 14,880 रुपए है हमारा कॉस्ट में। कितना? कॉस्ट में कितना है? यहां इधर लिख दूं अगर ना दिख रहा हो। ये सारी वैल्यूज हैं और 6,906। ठीक है। कॉस्ट अकाउंट में कितना है? 14,880, और पीएल में कितना है? 15,296। तो पीएल में ज्यादा चार्ज है, कॉस्ट में क्या है? अंडर चार्ज है। अंडर चार्ज होगा तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो यहां लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड्स अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना? तो जब हम ऑफिस की बात करेंगे तो ऑफिस 15,296 माइनस 14,880, 15,296 रुपए हैं पीएल में और कॉस्ट में है 14,880। डिफरेंस निकाल लो। 6, 9 से 8 गया 1, 12 से 8 गया 4, 4 से ये 416 रुपए। कितना? 416 रुपए। एक बार कैलकुलेटर से भी करके देख लूं। 15,296 माइनस 14,880। ठीक है, ओके। तीसरी बात, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पीएल में है 18 और यहां पर है हमारा 19,200। तो कॉस्ट में ज्यादा है, कॉस्ट में ज्यादा है। तो सेलिंग 19,200 माइनस 18,000, 1,200 रुपए आपका ज्यादा है। कहां पर? कॉस्ट में। जब कॉस्ट में ज्यादा है तो ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना? 1,200 रुपए ज्यादा चार्ज किया गया। ऐड कर दीजिए। बहुत सिंपल है रिकॉन्सिलेशन, बहुत सिंपल है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, तीनों ओवरहेड्स हो गए, फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किए गए 2,400 रुपए के, जिनको कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखा गया। क्या? पीएल अकाउंट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किए गए 2,400 रुपए के, जिनको कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखा गया। कोई भी एक्सपेंस जो नहीं लिखा गया कॉस्ट अकाउंट में, उसको क्या करेंगे? एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेज हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, उनको क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस
रिटर्न ऑफ कितना, 2400 रुपए लेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 6,906 रुपए है हमारा कॉस्ट में, और पीएल में है 6,400 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक 6,906 और जबकि पीएल में कितना है 6,400, तो 506 रुपए ओवर वैल्यूएशन है कॉस्ट अकाउंट में। कॉस्ट अकाउंट में क्या है, ओवर वैल्यूएशन। देखो केवल क्लोजिंग स्टॉक अपवाद होता है, ओवर वैल्यूएशन तो हम ऐड करते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होगा तो लेस करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट कितना, 506 रुपए। और इसके पीछे प्रॉपर रीजन है, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं कि रट लीजिए ऐसा करेंगे। आप एक पीएल अकाउंट बनाइए, उसमें क्लोजिंग स्टॉक की कोई वैल्यू ले लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। फिर क्या करिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप बढ़ा दीजिए कुछ। आप देखेंगे जितना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओगे ठीक उतने से ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जितना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओगे ठीक उतने से ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब कॉस्ट अकाउंट ने ओवर वैल्यूएशन किया, कॉस्ट अकाउंट ने क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया तो प्रॉफिट बढ़ गया। जब प्रॉफिट बढ़ा तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा तो डिफरेंस बराबर आ जाएगा। बात क्लियर? इस वजह से ऐसा करते हैं। तो समझ सको तो ये बात समझ लेना, नहीं समझ सको तो इसको याद कर लेना। क्लियर? अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है डिविडेंड्स रिसीव्ड 720 रुपीज का, जो कि कॉस्ट अकाउंट में लिखा नहीं जाता। कोई इनकम हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डिविडेंड्स रिसीव्ड, ओके, बट हैव नॉट रिकॉर्ड इन कॉस्ट कितना, 720 हो गया। यहां पर आप लाइन खींचिए, इनका सबका टोटल करिए तो ये 2720 रुपए हो गया। उसके साथ टोटल ऊपर के साथ इसका टोटल कर दीजिए तो 6 2 2 4 7 6 13 3 2 5 1 6 और ये 16,346 रुपए हो गया। 16,346। यहां लाइन खींचिए, 6 6 12 1 1 2 4 4 8 5 13 2 1 3 माइनस कर दो। 6 से 2 जाएगा तो 4, 4 से 2 जाएगा तो 2, 3 से 3 जाएगा तो 0, 6 से 3 जाएगा तो 3 और 1, कितना आया, 13,024 रुपए, है ना। 13,024 रुपए प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। आप आंसर मिला लीजिए, पीएल अकाउंट का यही प्रॉफिट दिया गया है, 13,024 रुपए। ये देखो हमारा खटाक से आंसर निकल के 13,024 रुपए आ गया। तो उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सरलतापूर्वक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ओके, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे लगेंगे नहीं, गलत हो ही जाएंगे। सबसे ज्यादा गलत होने वाला पॉइंट तो ये है जो इनहेरेंट कंडीशन दी गई है, इसकी छिपी हुई कंडीशन है, समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा 33,200 वहां, 33,200 यहां। ठीक है, तो इसको समझिए। जिस समय आपको, जब इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करेंगे तो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आपका तभी लगेगा जब आप कम से कम 4 से 5 बार इसकी घर पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे तब। अदरवाइज यूं ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन तो लग जाएंगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन हॉल में लग नहीं पाएगा अगर आपने प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं करी है तो। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस की है। अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो ये नहीं समझ में आएगी आपको। तो उम्मीद है आप तो अच्छे बच्चे हैं, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी जरूर करेंगे। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां देखेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।